5, 6 और 7 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आपको सी लैंग्वेज में से। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 2 8वें चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 9वें चैप्टर में से आ रहे हैं और 3 जो है वो 10वें चैप्टर में से आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। 4 3 7 और 2 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 करने आपने। अब इसमें कुछ अनसीन भी आएंगे जिसमें एरर्स वाला या फिर आउटपुट वाला होगा। वो चैप्टर नंबर 10 में से हो सकता है, चैप्टर नंबर 9 में से भी बन सकता है। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद असाइनमेंट स्टेटमेंट है, तो इस तरह कोई भी वो बना सकता है। जी, अब ज़रा शॉर्ट क्वेश्चंस की डिटेल पे आते हैं कि उसमें क्या क्या हो सकता है हमारे पास डिटेल के अंदर। ये देखें चैप्टर नंबर 1 अगर हम देखें, सॉरी चैप्टर नंबर 8 देखें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम की डेफिनेशन है, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन है, लो लेवल की डेफिनेशन है, मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है। और सुना है कि इस दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है सारों को मिला के। लेट्स से अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक क्वेश्चन बनेगा, इनको मिला के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसकी टाइप्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपके चैप्टर नंबर 8 में से। अब शॉर्ट क्वेश्चन में आपका सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड है, ये आ सकता है, प्री प्रोसेसर, डायरेक्टिव आ सकता है, सॉरी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज प्रोसेसर, इसमें से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असम्बलर का। उसके बाद आंसी सी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डेलीमीटर क्या होता है, ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस को बोलते हैं। सी स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एवरी स्टेटमेंट इज रिटन इन एवरी स्टेटमेंट्स आर रिटन इन द मेन बॉडी। और उसके बाद स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन होती है कोई भी प्रोग्राम के लिए जो व्हाट टू डू प्रोग्राम कंप्यूटर ने परफॉर्म करना होता है। हेडर फाइल की डेफिनेशन आ सकती है, हेडर फाइल एंगल ब्रैकेट में लिखी जाती है। तो मेन फंक्शन की डेफिनेशन आ सकती है। कांस्टेंट मैक्रो, हैश, डिफाइन, पाई आपने पढ़ा था उसके बारे में कि कांस्टेंट जो हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट मैक्रो। आगे फिर एरर्स में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन एरर का नहीं आया तो इसमें से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। डीबगिंग की डेफिनेशन आ सकती है, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल रन टाइम एरर में से एक डेफिनेशन आएगी कोई। लिंकर का पर्पस क्या है वो आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन मिसिंग हैं। एक था मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये लाजमी आपने कर लेना। ये तो था कुछ चैप्टर नंबर 8 के बारे में। अगर हम चैप्टर 9 की बात करें तो इसमें से मैंने बोला कि 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इस दफ़ा, 4 शॉर्ट क्वेश्चन। और इसमें जो आपने तैयार करने पहले आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के बाद 2 टाइप है उसकी, स्टैंडर्ड, यूजर डिफाइंड। कीवर्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इनिशियलाइजेशन, असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, इंपॉर्टेंट है। गार्बेज वैल्यू यहाँ पे आना है, स्पेलिंग मिस्टेक है। गार्बेज वैल्यू, व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड memory location may already contain some data that is meaningless for the program, or this meaningless data is called garbage value that may produce unexpected results। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, ये वेरिएबल डेक्लेरेशन के अंदर, वहां से आपने याद कर लेना है। अब टेंशन इसको लेना, आपने 2 से 3 मिनट में एक क्वेश्चन को याद करना है और इसको इसके अकॉर्डिंगली आपने काम करना है। ठीक है जी। एल वैल्यू, आर वैल्यू है, प्रिसिजन और रेंज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद असाइनमेंट स्टेटमेंट और असाइनमेंट ऑपरेटर, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है अलग-अलग। एल वैल्यू, आर वैल्यू है, यूनिटी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपको चैप्टर नंबर 9 में से। ये ऑलमोस्ट आपने पूरा करना है। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। कमेंट की टाइप्स हैं, टाइप कास्टिंग जो है वो कीजिएगा। जी, उसके बाद फिर अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 10 की, तो 10 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से शॉर्ट बनेंगे लाजमी। जैसे स्कैनफ का है, वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, स्कैनफ का सिंटैक्स पूछ सकता है। स्कैनफ के अंदर एड्रेस ऑपरेटर का क्वेश्चन है, एंड परसेंट साइन, एड्रेस ऑपरेटर। गेटस और पुटस में से एक आ सकता है। फील्ड विड्थ और फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। गेट सी एच ई में से आ सकता है। प्रिंट एफ के अंदर से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग या फॉर्मेट स्पेसिफायर के ऊपर हमने पढ़ लिया ये वाला। फॉर्मेट स्ट्रिंग आ सकता है कि जो पहला पार्ट होता है प्रिंट एफ फंक्शन का, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट स्ट्रिंग। इट में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस।
ये उसकी पहली हेडिंग है, उसको अच्छी तरह से आपने याद करना है विद एग्जांपल और सिंटेक्स। आगे जी एम्परसेंड साइन एड्रेस ऑपरेटर मैंने बोला स्कैनफ में से आ सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 की अगर हम बात करें, और एस्केप सीक्वेंस का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन वो नहीं आना, उसमें से शॉर्ट लाजमी बनेगा। एस्केप सीक्वेंस की डेफिनेशन विद एग्जांपल, और दो एस्केप सीक्वेंस कोई भी वो कह देगा \t पे नोट लिख दें, \n पे नोट लिख दें, ये भी आ सकता है। ठीक है, 2 3 कर लेने कोई भी। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 11, और अगर हम ये नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 8 9 और 10 का एक सेक्शन बनेगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, 2 8वें में से, 4 9वें में से और 3 10वें में से। आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस का, ये भी सी लैंग्वेज का होगा, और इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन 11वें में से, 3 शॉर्ट क्वेश्चन 12वें में से, 3 13वें में से और 1 14वें में से। जी चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो कंपाउंड स्टेटमेंट है। उसके बाद कीप इन माइंड कि लॉन्ग क्वेश्चन का भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, जैसे हमने पढ़ा था 11वें चैप्टर का, अब थ्योरी नहीं आना, प्रोग्राम आना है, तो उसमें से इफ की डेफिनेशन आ सकती है, इफ एल्स की आ सकती है, इफ एल्स इफ की आ सकती है, नेस्टेड इफ की आ सकती है। उसके बाद आपने पढ़ा था पहले नंबर पे कंट्रोल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, सिलेक्शन स्ट्रक्चर, सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, रेपिटेशन, या कंट्रोल स्ट्रक्चर की सेल्फ डेफिनेशन, उसमें से कोई भी एक शॉर्ट बन सकता है। उसके बाद नेस्टेड इफ है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, कंडीशनल ऑपरेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका सिंटैक्स भी आ सकता है, किसी भी चीज़ का सिंटैक्स आ सकता है, इफ का, इफ एल्स का, नेस्टेड इफ का, स्विच और नेस्टेड इफ में डिफरेंस भी आ सकता है। ठीक है जी, ये हो गया 11वां। उसके बाद 12वें चैप्टर की बात, और अगेन दोबारा कह रहा हूँ कि 11वें से अनसीन भी आ सकता है, इफ का कोई भी कोड दे देता है, वो इफ के बाद वो सेमीकोलन लगा देता है एरर निकालने वाला, या फिर आउटपुट का कोड लूप में से भी आएगा और 11वें में से भी आएगा। इसमें अगर हम बात करें 2 शॉर्ट क्वेश्चन 11वें में से, 3 12वें में से, जबकि एक एक दो दो इसमें से अनसीन आने हैं, जो कि रट्टे वाले नहीं होंगे, वो समझने वाले होंगे। उसका अभी डाटा शेयर करता हूँ 1 घंटे तक आपके साथ। जी चैप्टर 12 की थ्योरी की बात करें रेटिफिकेशन की, तो उसमें नेस्टेड इन्फिनिट लूप है, उसके बाद वाइल टू वाइल का डिफरेंस है, काउंटर कंट्रोल है, सेंटिनल कंट्रोल है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। कंटिन्यू स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट है, नेस्टेड लूप आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, गो टू स्टेटमेंट आ सकता है। उसके बाद नंबर 13 चैप्टर की बात करें तो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है, लोकल ग्लोबल वेरिएबल में से लाजमी कुछ ना कुछ आएगा। उसके बाद स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल, लोकल ग्लोबल की स्कोप, लाइफ टाइम और दोनों का स्कोप। इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट जो है वो ये भी आ सकते हैं, फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। रिटर्न स्टेटमेंट आ सकता है, और ये रेटिफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एक शॉर्ट आना है 14 में से, एंड ऑफ फाइल आ सकता है, फाइल पॉइंटर आ सकता है, सिंपल पॉइंटर आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकता है। ये 3 में से कोई ना कोई एक इंशाल्लाह आ जाएगा। और बाकी जो भी चीज़ें आपने तैयार करें, टेंशन आपने नहीं लेनी, 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन को, शॉर्ट क्वेश्चन को रिवाइज करें, याद करें, लिख के देख लें, किसी को सुना दें, और ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, चीज़ों को सोचना नहीं है, बड़ी समराइज सी अच्छी सी तैयारी आपकी इंशाल्लाह होगी हुई है। बाकी इन चीज़ों को देख लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।